Assalamu alaikum, ICS Physics and ICS Stat students of second years. Our chapter is chapter number 2 of math. Topic is differentiations. डिफ्रेंसिएशंस की बोर्ड में अक्सर डेफिनेशन आ चुकी है. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो करेक्ट नहीं है. ये डेफिनेशंस करेक्ट है. डेफिनेशंस क्या है? डिफ्रेंसिएशन इज़ अ प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स द instantaneous rate of change of dependent variable with respect to independent variables is called derivative. इसकी मैथमेटिकल नोटेशंस यानी मैथमेटिकली ये कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है डी वाई आवर डी एक्स. इसे कहते हैं डिफ्रेंसिएशंस यानी डेरिवेटिव. और डी आवर डी एक्स और वाई को ऐसे सेपरेट ब्रैकेट में लिखा जाता है. ठीक है. अब डेरिवेटिव्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? डेरिवेटिव्स हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं. क्या था मैंने आपको बताया डेरिवेटिव डी वाई आवर डी एक्स इज़ इक्वल्स टू डी आवर डी एक्स. अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे आप लोगों ने पुट करते जाना है डी वाई आवर डी एक्स. वाई की वैल्यू मैंने आप लोगों को क्या बताई है? डी वाई आवर डी एक्स. अब ये यहाँ पे आप पुट करेंगे डी वाई आवर डी एक्स, तो आपका आंसर क्या आएगा? डी स्क्वायर. क्या आंसर आएगा? डी स्क्वायर वाई आवर डी एक्स का स्क्वायर. ठीक है. यानी कि डी और एक्स का ये एक हिसाब का ये होल स्क्वायर है. मैंने एक्स के ऊपर करके लिखा है, एक्स से थोड़ा सा ऊपर लिखा है, दोनों का स्क्वायर है. अब next फिर इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे डी वाई आवर डी एक्स से, तो हमारे पास आंसर आएगा डी क्यूब वाई डी एक्स का क्यूब. ठीक है. अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसने कहा डेरिवेटिव्स ये वाला जो प्रूव है ये गलत है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है. वो कैसे? वो डी आवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करके तो हम अपनी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, उसने कहा इससे भी इजी वे है डेरिवेटिव फाइंड करने का, वो है डी एफ आवर डी एक्स. अब इसके बाद लेबनीज़ आया, उसने कहा यह भी गलत है. डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका है डी स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर. अब लेबनीज़ को भी गलत साबित करके उन्होंने कहा ये तो गलत है, डेरिवेटिव ऐसे भी फाइंड हो सकती है. ये जितने भी फार्मूला है ये हम लोग यूनिट 2 की नेक्स्ट एक्सरसाइज सब में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. अब डेरिवेटिव फाइंड करने के एक और तरीका है y1 कोमा y2 कोमा y3, या y डैश कोमा y डबल डैश y ट्रिपल डैश, या f डैश x f डबल डैश x f ट्रिपल डैश x. ओके. नेक्स्ट पेज नंबर आपकी बुक का है 44. 44 पे आपकी एक नोट लिखा हुआ है द सिंबल डी वाई आवर डी एक्स इज़ यूज फॉर डेरिवेटिव ऑफ वाई. मैंने आपको पहले बताया था डेरिवेटिव लिखने का तरीका क्या है. डी आवर डी एक्स और वाई को किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में. यानी कि किसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी होती है? वाई की डेरिवेटिव. यही उन्होंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड की जाती है वाई की. हेयर इट इज़ नॉट अ क्वेश्चंस ऑफ डी वाई एंड डी एक्स. डी वाई आवर डी एक्स इज़ आल्सो डिनोटेड बाय वाई प्राइम, जैसे कि ये लिखा हुआ है वाई प्राइम. ठीक है.
अब इसके नीचे लिखा हुआ है नेम्स ऑफ मैथमेटिशियंस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं आपके। अब लेबनेस ने क्या कहा था, dy आवर dx फार्मूला है या df आवर dx है, ये मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद आ गया न्यूटन ने कह दिया नहीं ये गलत है, डेरिवेटिव फाइंड करने का असल फार्मूला तो है f(x). अब उसके बाद लैग्रांज आ गया, उसने कहा ये भी गलत है, उसने कहा डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका है f'(x). उसके पास आ गया चार्ट्री, उसने कहा ये भी गलत है, डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका था df(x). उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी मैथ की BSc फिज़िक्स BSc मैथ में जो आपका मैथ है ना, उसमें न्यूटन का फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे तो आपका f(x) है ना न्यूटन का फार्मूला। BSc मैथ में आपका न्यूटन का फार्मूला है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए f(x). मगर ये आप लोगों का इस टॉपिक में नहीं पढ़ा जाएगा, इन एक्सरसाइज में ये वाला फार्मूला आप लोगों का नहीं पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, मगर ये जो आगे BSc की क्लासेस हैं उनमें ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है।